दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान CHO अर्थात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2022 जो 19 फरवरी को आयोजित हुई और उसके बाद परीक्षा के 2 घंटे बाद ये पता चला कि पेपर जो है CHO भर्ती परीक्षा का वो आउट हुआ है। यानी कि बड़े स्तर पर इस पेपर को बेचा गया पैसों में। युवाओं के जो सपने हैं, युवाओं की जो मेहनत है, उसके साथ कुठाराघात किया गया पेपर चोरों के द्वारा। इसमें पेपर बेचने वाले, पेपर खरीदने वाले दोनों ही तरीके के चोर हैं और उन चोरों को निश्चित तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए। पेपर खरीदने वालों को मिलनी चाहिए कि वो 8-8, 7-7, 6-6 लाख रुपए जब दे सकते हैं तो कम से कम वो अपना बिजनेस कर लें कहीं, अगर इतना ही पैसा है। और जो पेपर बेचते हैं लुटेरे, उनको तो कीड़े पड़ने चाहिए कि वो किस तरीके से युवाओं के सपनों को बेचते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम दो जो अपडेट हैं उन पर चर्चा करेंगे कि CM गहलोत ने पेपर लीक पे क्या कहा है। हालांकि राजनीतिक बयान है इस तरीके के, वो भी बताने वाला हूँ कि उस बयान के मायने क्या हैं। दूसरा, पेपर लीक जो मामला है हाई कोर्ट में भी गया है, भाई भरत बेनीवाल लेके गए हैं। तो मैं पूरी दोनों ही बातों पर चर्चा करूंगा। RNS का अपना किसी भी मुद्दे पर सटीक जो है आकलन होता है। तो CM गहलोत का बयान क्या कहता है, हाई कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई हैं पेपर निरस्तीकरण को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के, वो पूरी कहानी आपको बताता हूँ। और RNS आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। जिन लोगों का मेहनत से पेपर अच्छा गया है तो उनको मैं सैल्यूट कहूँगा कि आप लोग अब भी मेहनत करिए। और जो लोगों ने पेपर खरीदा है और इस वीडियो के ठीक नीचे आके ये लिखते हैं ना कि पेपर आउट नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, तो वो भाई प्लीज़ आपसे निवेदन है, आपने खरीदा है, बहुत अच्छी बात है। भगवान करे आप एसओजी की रडार पे आएँ और तुम्हारे घरों पर भी बुलडोजर चले जो पेपर खरीदने वाले हैं। बड़ा दुख होता है जब बच्चे बेचारे इतने मेहनत करते हैं और उनके बाद उनके पेपरों को बेच दिया जाता है। खरीदने वाले जो अमीर ज़ादे हैं, अमीर ज़ादे का मतलब है कि जो पैसे वाले लोग हैं, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, जिन्होंने भी ये CHO को पेपर ख़रीदा है, तुम्हें कीड़े पड़ने चाहिए सभी को, जिसने जिसने पेपर ख़रीदा है। तो दोस्तों ये पूरी कहानी ये है। सबसे पहले तो देखिए ट्वीट है जी राजस्थान का, इसमें CM गहलोत ने कहा है, CM अशोक गहलोत का बयान, पेपर लीक एक राष्ट्रीय बीमारी बन गया। मैं पूरी तरीके से सहमत रखता हूँ इस CM अशोक गहलोत के इस बयान से कि राष्ट्रीय बीमारी है। दोस्तों हम आपको बताएं, बिहार हुआ, पंजाब हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, यूपी हुआ, ठीक है, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं जहां पर पेपर लीक्स होते हैं। गुजरात को आप ले लीजिए, ठीक है, जितने भी राज्य, हरियाणा को आप ले लीजिए, सब जगह पे पेपर आउट हो रहे हैं। लेकिन जब दूसरी जगह पे हो रहे हैं तो राजस्थान में भी क्यों हो, ये कहना बिल्कुल गलत है CM गहलोत का। इन्होंने कहा है कि बड़े पेपर माफिया को नहीं छोड़ेंगे, उन्हें जेल के पीछे जरूर भेजेंगे। अब दोस्तों देखिए, जब सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ, उनका जमानत हो गया उन लोगों का, कि इसलिए हो गया कि साहब वो 100 में से 80 सवाल ही तो आए थे, पूरा पेपर नहीं आया था, जमानत दे दी जाती है। ये कहानी है। राजनीति इस तरीके का बयान देती रहेगी, नेता लोग ऐसा बोलता रहेंगे, CM अशोक गहलोत ऐसा कहते रहेंगे कि भाई आर्मी में भी पेपर लीक होते हैं, सेंटर में भी होते हैं। भाई सबको गोली मारो, कहाँ क्या हो रहा है उनसे मतलब ही क्या है। आप राजस्थान में रोकिए और एक नज़ीर पेश करिए, फिर कहिए कि देखिए सब जगह पे पेपर लीक होते हैं लेकिन हमारे राजस्थान में नहीं होते हैं। लेकिन ये राजनीतिक बयान है कि पूरे देश में होते हैं। भाई पूरे देश से हमें लेना देना नहीं है, हमें राजस्थान के बच्चे हैं, हम राजस्थान की नौकरियों के फॉर्म भरते हैं, तो हमें राजस्थान की नौकरियों में ये जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, जो पेपर लीक है, उसको रोकना होगा। तो ये CM गहलोत के बयान का कोई खास मतलब नहीं है। बस इतना सा मैं इत्तेफाक रखता हूँ, वो इसलिए रखता हूँ कि क्योंकि मुझे सच पता है कि कितने कितने स्टेटों में क्या क्या कहानियाँ बनती हैं। सब जगह पे होते हैं, चाहे BJP की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो, ठीक है, सेंटर के भी इस तरीके से बिकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई राजस्थान में भी बिकने देंगे या राजस्थान में ऐसा होता रहेगा। तो ये CM अशोक गहलोत का बिल्कुल भी ये गलत बयान है। लेकिन इतनी बात से मैं सहमत हूँ कि राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पर चर्चा करनी चाहिए पूरे देश को, पूरे देश की संसद को, कि सोचना चाहिए किस तरीके से भर्ती प्रक्रियाओं के पेपर जो है आयोजित किए जाएं। ये सोचने वाली बात है।
और ये जो कह रहे हैं ना कि बड़े बड़े पेपर माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं, भाई साहब रीट वाले कितने घूम रहे हैं, वन रक्षक में कौन लीक करके चला गया पता नहीं चला, लाइब्रेरियन को आप ले लीजिए, 16 भर्ती परीक्षाएं सीएम अशोक गहलोत के कार्यकाल में निरस्त हुई हैं, उनके पेपर लीक हुए हैं। तो कहानी यही है, इनकी तो कोई बड़ी बात है नहीं। दूसरी जो बात हम करें दोस्तों, और सीएचओ भर्ती परीक्षा की निष्पक्ष जांच और सरकारी प्रावधान में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और भर्ती का पेपर निरस्त करके कम समय में दोबारा आयोजित कराने को लेकर आज माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर कर अपील की है। ठीक है, तो भरत बेनीवाल की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने पिटीशन दायर किया। पिटीशन का मतलब है याचिका। वकीलों की टीम के फोटोज भी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये फोटोज, ये काफ़ी सारे अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो इनको ये मैटर है इनके ध्यान में लाया गया है। अब ये इसमें जो याचिका है रजिस्टर की गई है, कोर्ट इस पर क्या निर्णय देता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस मामले में जो है जल्दबाजी की गई है। मेरे अपने विचार हैं, हो सकता है भरत भाई हमसे भी ज़्यादा सीनियर हैं, वो जानते हैं अच्छे से हर चीज़ को, लेकिन मेरा कमिटमेंट ये है थोड़ा सा जल्दबाजी की गई। ठीक है, सबसे पहले एसओजी की रिपोर्ट और कर्मचारी चयन बोर्ड के स्टैंड को देखा जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो भी किया गया अच्छा किया गया। हम कोर्ट से भी उम्मीद करते हैं, माननीय न्यायालय से भी हम ये उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि बच्चों के साथ जो है गलत ना हो, उनको न्याय मिले, उनके साथ अन्याय ना हो। ये जो पेपर है निरस्त होना चाहिए, कोई भी वजह नहीं बची है। आप कुछ भी कहिए कुछ भी ना कहिए, लेकिन पूरी कहानी ये है, ये जो पेपर है पूरी तरीके से बहुत बुरी तरीके से बिका है। आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो पक्ष में आ सकते हैं कि नहीं निरस्त नहीं होना चाहिए। जिनको पेपर मिला, जिन्होंने पेपर खरीदा, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो ये कह सकते हैं कि नहीं जी पेपर नहीं बिका, गलत बात है, ये है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई थर्मामीटर, ऐसा कोई उपकरण नहीं बना जिससे ये पता लगे कि भाई ये पेपर तो सिर्फ 5 लोगों को मिला, 50 को मिला। अगर ऐसा किसी के पास थर्मामीटर है तो कमेंट में ज़रूर आके बताएं, और आप ये बताएं कि हाँ हमें पता है इतने लोगों के पास भी। काफ़ी सारे लोग बकवास करने आते हैं, मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ आरएनएस हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा है। हम ट्विटर पर जो भी या फिर जितने भी सोशल मीडिया मेरे प्लेटफॉर्म हैं उनके माध्यम से आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ, और आरएनएस ने सबसे पहले पेपर लीक्स की जानकारी दी थी। आप सबको पता है 19 फरवरी को जैसे ही खबर आई थी, आरएनएस ने सबसे पहले बताया था कि इस तरीके से कथित तौर पर पेपर आउट हुआ है। आप लोगों को ध्यान भी होगा, हम आपके साथ खड़े हैं, मेहनत वाले बच्चों के साथ भी हम खड़े हैं। मेहनत करने वाले बच्चों से मैं इतना कहूँगा कि दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी मेहनत है वो रंग जरूर लाएगी। लेकिन कोई पेपर खरीदने वाला, जो पेपर लुटेरा है, जो चोर तरीके से नौकरी लगाना चाहता है, उनकी नौकरी ना लगे, बस इतना हम चाहते हैं। ये पेपर को निरस्त किया जाना चाहिए। बाकी सीएम गहलोत के बयान का तो कोई मतलब नहीं है, ये तो इस तरीके से आते रहते हैं, कहते रहते हैं वो तो कई बार, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता है इन बातों का। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।